तो क्या लग रहा है, बसपा का कोई सीन नहीं दिख रहा है? लड़ाई कांटे की है, लेकिन मेन लड़ाई है सपा की और भाजपा की। क्या चल रहा है? यहाँ तो बीजेपी निकाल रही है, बीजेपी निकाल रही है 100%। क्या वाले बताए नहीं, 51% सपा। जैसे वो कहे कि बचतवा साढ़ भैंस छोड़ दिए, हाँ। तो साढ़ भैंस छोड़ा कौन? साढ़ भैंस तो इन्हीं के पास रहता है, हाँ, तो छोड़ेगा कौन? सपा वाले छोड़ रहे तो हैं। और कौन छोड़ बड़ी रहा है? बात कह रहे हैं, सपा के ऊपर आरोप लगा है साढ़ का। हम कहे आपको 5 साल में लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है। 5 साल पहले कौन यादव जो करेक्टर हो गया, 5 साल में जो भिखारी हो गया, बताइए। बेरोजगार लोग हैं, बताइए। जो कह रहा है बेरोजगार उसको बुलाइए ना। अखिलेश सरकार बनने जा रही है, माननीय तूफानी सरोज 25,000 लीड से जीतेंगे, मेरा दावा है। जो साढ़ को लाए हम उनको भगाएंगे। हम आजमगढ़ से निकल रहे थे बनारस, और बनारस से पहले पड़ा जौनपुर। जौनपुर में हम एक चाय की दुकान पर रुके और यहाँ पर जो सियासी समीकरण है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहे थे, इसलिए हम रुक गए और रुक के यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। हालांकि यहाँ रोशनी थोड़ी कम थी और लाइट, जो हमारे टेक्नीशियन हैं वो थोड़ी लाइट गड़बड़ है उनकी, तो रोशनी हो सकता है शायद थोड़ी इसमें कम हो। लेकिन जौनपुर विधानसभा की सीटों की अगर बात की जाए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मैं आजमगढ़ से बनारस जा रहा था तो मैं यहीं पर ही रुक गया। और यहाँ पर चाय वाले एक हमको मिले जिनसे मैं बात कर रहा था, और बात की दिलचस्पी इस बात पर ज़्यादा बढ़ गई कि जो स्थितियां हैं यहाँ पर भाजपा और सपा के जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। जो विधायक अभी हैं जो फ़िलहाल बीजेपी से, वो लंबे समय से बीजेपी के विधायक यहाँ पर, इस कैराकट सीट है यहाँ पर विधानसभा जौनपुर की, उस पर वो 3 बार विधायक रहे हैं। और सपा की इस बार के जो प्रत्याशी हैं वो भी सांसद रह चुके हैं। ये सारे समीकरण यहाँ क्या बन रहे हैं, किस तरीके से जौनपुर में की कैराकट सीट पर काम हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और बड़े अच्छे से चीज़ें बता रहे थे। क्या नाम है सबसे पहले बताइए? शिवलाल यादव। यादव जी, क्या चल रहा है, मतलब जिस तरीके से आपने भी बताया, कौन कौन लड़ रहा है अभी यहाँ पर, ये बताइए। यहाँ पे भाजपा दिनेश चौधरी हैं, हाँ। सपा से तूफानी सरोज, बसपा से सिद्धार्थ, डॉक्टर सिद्धार्थ। किसकी हवा लग रही है अभी फिलहाल? यहाँ हवा भाजपा की और सपा की है। सपा और भाजपा की। जो आप हमको बताए थे वो पहले दर्शकों को बताइए। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम क्या है और उनका बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से लड़ चुके हैं? दिनेश चौधरी हैं। कितने बार लड़े हैं? पहली बार लड़े थे, विधायक हुए थे भाजपा से। हाँ, सिटिंग हाँ। एमएलए बीजेपी है। हाँ। और सपा के 3 बार पूर्व सांसद रहे हैं, तूफानी सरोज जी 3 बार सांसद रह चुके हैं, यानी कि मजबूत कैंडिडेट हैं दोनों के। बड़े मतलब पहली बार है, बसपा के पहली बार है। सिद्धार्थ। तो क्या लग रहा है, बसपा का कोई सीन नहीं दिख रहा है? है, लड़ाई कांटे की है, लेकिन मेन लड़ाई है सपा की और भाजपा की। सपा और भाजपा की। हाँ। क्या सीन है, क्योंकि जब बता रहे हो आप सिटिंग एमएलए बीजेपी का है, क्या सीन निकल कांटे रहा की है? टक्कर है। कांटे की टक्कर। ये 2 निकल सकती है, चाहे सपा चाहे भाजपा। यहाँ पर जैसे तो आप तो बहुत लोग आते होंगे आपसे चाय पीने, रोड है, सीधी रोड है, बनारस आजमगढ़ लखनऊ पावर सेंटर से सीधी जुड़ी रोड है, काफ़ी लोग आते होंगे यहाँ पर। क्या समीकरण आपको दिखा अभी तक कि क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ से तो समझ लीजिए कि 51% सपा है। 51% सपा 51% मजबूत है। बाबा का क्या सीन है? बाबा का प्रत्याशी सीन हटा चलता दीजिए, है। प्रत्याशी हटा दीजिए। बाबा का सीन ठीक है। बाबा का सीन ठीक है। हाँ। बाबा का क्या चल रहा है अभी, जो बाबा जो मुद्दे रखे गए, या जो सांड बैल किसान, इन सब की बातें हो रही हैं? ये सब मुद्दा चलते हैं। हाँ, दोनों प्रत्याशी में झपट होती है कि बुलडोजर है, गाय है, भैंस है, तो भाजपा वाले तो सही मानते हैं, लेकिन सपा वाले गलत मानते हैं। सपा वाले क्या कहते हैं? कहते हैं गलत है, सांड भैंस छूटे हुए हैं, खेत खा रहे हैं। असलियत क्या है? असलियत तो यही है कि सच में खा रहे हैं। सच में खा रहे हैं, सच्चाई है। तो असर पड़ रहा है उस चीज़ का? पड़ेगा, जो पिछड़े उसमें पड़ेगा। अभी हम कुछ सीटों से जहाँ का हम आकलन करके आए, वहाँ पे कई लोग, हो सकता है वो बीजेपी के लिए समर्पित हो या सपा के ना हो या जो भी हो, वो ये कह रहे थे कि कौन सा सांड हमने योगी जी ने छोड़ा है या अखिलेश जी पकड़ रहे हैं, या कोई ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो छोड़ तो लोग ही रहे हैं। जो रखें वही नहीं छोड़ेंगे, और सांड रख के घर पे करेंगे क्या? हाँ, वो भी तो है। हाँ। और सांड जा कहाँ रहे हैं, तो अभी देखेंगे 10 बजे शाम तक गायब हो जाते हैं। हाँ। कट तो रहे हैं ना। हाँ, कट रहे हैं और जाते हैं इधर, ट्रक से लद जाती हैं। ये बड़ी चीज़ निकल कर सामने आई है। लेकिन तो जब ये सब चीज़ें हैं और जब उनको प्रोसेस भी किया जा रहा है, इस साल परिवर्तन है, बदलेगा, बदल जाएगा जी। जौनपुर में जौनपुर कितनी सीटें लगती? 9 है। 9 सीटों का हाल है, वही 6 सपा आएगी कम से कम। 6 सपा है, मतलब मजबूत है। और लोगों से भी बात कर लेते, भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ पे। पान वाले भैया सबसे पहले बात करेंगे। पान वाले भैया, चाय वाले और पान वाले भैया, क्या चल रहा है? यहाँ तो बीजेपी निकाल रही है, बीजेपी निकाल रही है 100%। 100%। भैया चाय वाले बताए नहीं, 51% सपा।
51% सपा। जैसे वो कहे कि बचतवा सांड भैंस छोड़ दिए, हाँ। तो सांड भैंस छोड़ा कौन? कौन छोड़ा? हाँ? कौन छोड़ा? अरे सपा वाले छोड़े हैं। सपा वाले छोड़े नहीं। सांड भैंस तो इन्हीं के पास रहता है, हाँ, तो छोड़ेगा कौन? सपा वाले छोड़ रहे तो हैं। और कौन छोड़ रहा बड़ी है? बात कह रहे हैं, सपा के ऊपर आरोप लगा है सांड का। आखिर में सांड भैंस छोड़ कौन रहा है? सबसे अधिक भैंस उनके पास है। है दादा? हाँ? सही बात है, जानवर वही ज्यादा रखे हैं कि दूसरे के रखेगा। और दूध लेते हैं, बच्चा छोड़ के निकाल देते हैं, बाहर कह देते हैं। अब सीमांचल दादा इसी आइए, ऊपर आपकी बल्ब जल रहा है ना, कैमरे में आएगा नहीं, इसी आइए, इधर आइए, इधर करके तो आइए, बताइए तो आइए, इधर आइए पहले, आइए बताइए। हाँ, क्या चल रहा है उधर? बल्ब की रोशनी नहीं पड़ रही है आपके चेहरे पर। पता, हम लखनऊ से आए हैं, हम इतना पूर्वांचल घूम लिए, हम बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं कि ये वाली लैंग्वेज बोल पाए, हम बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए अध कचरी निकल रही है अजीब सी। मगर जो भी निकल रहा है उसको समझ के बताइएगा क्या चल रहा है। कैसा क्या चल रहा है? माहौल ठीक है, भाजपा का माहौल है, भाजपा का। हाँ, सांड बैल किसान ये सबको कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। मुद्दा क्या है मेन? अच्छा, फिर किस मुद्दे पर आप लोग वोट कर रहे हो? मतलब सीधी बात, क्या मुद्दा क्या है? क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, देखिए 2-2 लाइटें लगी यहाँ पे। हाँ, हर जगह विकास है ना भाजपा का, कहाँ नहीं विकास है? हर जगह हो रहा है। हर जगह विकास है। अभी दद्दू बताए इनके पीछे 6 सीट निकाल देगी। निकाला है तो कहा वजह से आप पर कहा करे, लेकिन वो तो सामने आए तो पता लगे ना। क्या कह रहे हैं आप? वो लोग तो बोल रहे हैं 403 मिल रहा है। 403 मिल रहा है। हाँ। बोल रहे हैं ना, आप भी गलत साइड खड़े हो, फिर लाइट से ऊपर से पड़ रहा है। जो बोल रहा है इधर से बोलिए। क्या बताइए? 404 इधर आइए पीछे। अरे दिखेगा ही नहीं। 400 प्लस है। कैसा आप बताइए 400 प्लस है? अरे हम लोग कम से कम 300 प्लस हैं, 300 बीजेपी वाले। बीजेपी 300। हाँ, और क्या बताइए? क्या किए हैं? क्या नहीं किया? आप बताइए, क्या कौन सा विकास चाहिए? अरे हम पूछ रहे हैं, हम बता हम नहीं कहे रहे हैं। आपको 5 साल में लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है। हाँ। 5 साल पहले कौन यादव जो कलेक्टर हो गया, 5 साल में जो भिखारी हो गया, बताइए? बेरोजगार लोग हैं, बताइए कौन बेरोजगार है? अरे हमसे ना पूछिए, हम तो नहीं, पूछ रहे हैं। वही तो बोल रहे हैं, कौन बेरोजगार है? जो कह रहा बताएंगे। बेरोजगार, जो कह रहा बेरोजगार उसको बुलाइए ना। हाँ, जो पढ़ने लिखने वाला लड़का है वो बेरोजगार नहीं है नहीं। इस सरकार में। बिना घुस का हो रहा है, मतलब हर बिरादरी का। जो पढ़ रहा है, हाँ, जो पढ़ेगा आगे बढ़ेगा। मतलब काबिलियत कि हम बेरोजगार हैं, हाँ। वो लोग हाई स्कूल फेल हैं, वही लोग बेरोजगार हैं। जो बोल रहे हैं फेल है, नया लाइन लीजिए भैया से। हाँ। क्या कि जो हाई स्कूल फेल जो है, लोग हाई स्कूल फेल है वही बोल रहे हैं हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार उनके हैं। घर में कोई हाई स्कूल पास नहीं है, हाँ। लेकिन वो बोलते हैं हम बेरोजगार हैं। हाँ, उठा के देख लीजिए, जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। कुछ नहीं, हाँ। वो लोग बोलते हैं कि हम बेरोजगार हैं। हाँ। जो सपा वाले हैं या अन्य पार्टी वाले बोलते हैं हम क्या बेरोजगार करते हैं। हो आप? हम कुछ नहीं, हम लोग तो अपना कृषि खेती का काम है। किसान। हाँ, बड़ा एक लाइन चल रहा है, बहुत सुनने में आ रहा है, किसान बचाओ, खेत बचाओ तार से, हाँ। और किसान बचाओ साड़ से। हाँ। खेत बचाओ मतलब दोनों ही चीजें जो भी हो, जितना भी बता दे, जितना भी सांड खा रहे हैं, हाँ। जितने भी, हाँ। उसका दोगुना फसलवार पैदा हो रही है उससे अधिक। कोई उससे कम किसी का पैदा नहीं हो रहा, जाके चेक कर लीजिए किसी का भी। ये बिक कहने रहा है। हाँ, बिक रहा है, खरीदा जा रहा है, सरकार खरीद रही है, खरीद रही है, दे रही है, सब कुछ कर रही है। बढ़िया खरीद रही है। बहुत अरे बढ़िया। आप आइए इधर पहले, हम बहुत देर से देख रहे थे, आप हंस रहे थे। यहाँ भाजपा जीत रही है, हमारी एक बात है। भाजपा हाँ, कोई माई गला नहीं हराने वाला है भाजपा कोई को। नहीं हरा सकता। कोई नहीं हराना है, भाजपा जीत रही है यहाँ से। भाजपा जीत रही है। बाबा तुम्हारा तो वोट नहीं होगा। हल्ला नहीं करे। ये तो भगवान का नारा है, इसको को में लगा सकता है। भगवान सबका है। आप भाई तुझसे तो सब हाँ, लगा ये सकते हैं, लोग आप भी लगा दीजिए या साथ तो में। भाजपा से पहले भगवान आए होंगे, नहीं, या तो भाजपा भगवान से पहले आई नहीं, होगी। नहीं, भाजपा भगवान से पहले तो कैसे आ जाएगी? नारा यहाँ- तो आप भी लगा सकते हो, साथे लगा दो। माननीय अखिलेश जी का बोल दो सरकार जय बनने श्री जा राम। रही है। माननीय अखिलेश जी का सरकार बनने जा रही है। अरे नहीं, ठीक है। बनने जा रही है। बन गई। ठीक है। 2 लिख के लिए लीजिएगा, इसी दुकान पे आप मिलेंगे, मिठाई सरदार स्वीट हाउस पे। 260 कर दियो प्रचार, दुकान का है, 260 प्लस कर दियो प्रचार तुम दुकान का। प्रचार तो अपनी मैं दुकान पे खड़ा हूँ, मैं इनकी जगह की बता दे रहा हूँ। अखिलेश सरकार बनने जा रही है। माननीय तूफानी सरोज 25,000 लीड से जीतेंगे, मेरा दावा है। भैया आप सामने अनर को हमको बीच में आने दो। ये जो जीत रहे हैं। इधर आओ। हाँ। बहुत सही बात बोले। कन्हैया मित्तल का गाना था ना, जो राम को लाए उनको लाएंगे। ये बोले ना भाजपा अपने बाद भगवान को लाए, तो इतना बात याद रखिए, जब भगवान राम तिरपाल में थे तब आप कहाँ थे? आप बोल रहे कि हम ये बोल रहे हैं भाजपा के। आप बोल रहे हैं ना कि हम भी रहते तो राम मंदिर बनवाते, तब कहाँ थे? ये भी एक गाना आया ना, ये भी गाना है, जो साड़ को लाएंगे हम इनको भगाएंगे। ये कौन लाएंगे? कौन लाएंगे? जो साड़ को लाए हम उनको भगाएंगे। साड़ कहाँ से आया? साड़ का भी है, बताए। साड़ कहाँ से आया?
सबसे ज्यादा साढ़ का गाय भैंस का इस्तेमाल यादव बिरादरी करता है और मजा लेके बिरादरी को बताइए। एक मिनट आपको हमारी बात सुनिए। मान लो यादव जी कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, किसी के घर में छोटे से बड़े तक स्तर में चले जाए, किसी के घर गाय नहीं है, गाय बछड़ा सबके घर है ना, बिरादरी वाली बात नहीं। तो ठीक है, सारा विधायक ये सब जानते हैं यहाँ, भले जबरदस्ती बतवाई दे। फॉरवर्ड वर्ग के लोग खुद दिनेश चौधरी से नाराज है, कोई चाहता नहीं है, लेकिन भाजपा के नाम पे वोट देना चाहते हैं, कोई नहीं चाह रहा है, ठीक है। 5 साल क्षेत्र में कोई काम बताए ना, इधर लाइए 5 साल कोई काम बता दीजिए। काम बता रहे भैया, कैमरा घुमाइए लाइट की तरफ, कैमरा घुमाइए लाइट की तरफ। ये बाजार अंधेरे में थी, पूरी मार्केट अंधेरे में थी, देख लीजिए। कोई नहीं भूला है, कोई नहीं भूला है, कोई नहीं भूला है, इधर कुछ हुआ है, यहाँ कुछ हुआ है, कोई नहीं भूला है, कोई कुछ नहीं हुआ भैया 5 साल में। ये जान लीजिए, पहला विकास कोई नहीं भूला है, 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है। बिल्कुल इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। आप बैकवर्ड परेशान है, ये लाइट बता रहे हैं कि लाइट परेशान है, इनके कोटे सही नहीं है। इनसे पूछे कि सरकार में लगी है लाइट? लाइट तो इसके पहले भी थी यहाँ के क्षेत्र में, ये जान लीजिए, जबरदस्ती बतवाने कोई जरूरत नहीं दिख रहा है, लाइट नहीं थी। अच्छा आप बताइए, एक तरीके से बताइए, इधर आते हैं थोड़ा, बाबा इधर आइए, रोशनी कम है बाहर, आप अंदर आ जाओ, थोड़ा आ जाओ। अच्छा अम्मा बताइए, आइए 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 आइए। अम्मा कहाँ से हैं? बनारस के रहने वाले हैं। बनारस? हाँ। क्या है? क्या चल रहा है? ये बहुत बढ़िया चल रहा है। चुनाव क्या चल रहा है? यही भाजपा के चल रहा है। क्या चल रहा है? पूरा अरे यही सब चला था भैया। कमल का फूल चल रहा है। अखिलेश की योगी? नहीं अखिलेश नहीं, मायावती? नहीं मायावती भी नहीं चल रहे हैं। अखिलेश योगी की मायावती? मोदी चल रहे हैं, मोदी चल रहे हैं, मोदी चल रहे हैं, मोदी का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। आप देख लीजिए, एकदम कमल का फूल भैया। अच्छा आप तो बता चुके, आप तो भगवाई बांधे हो, आप तो वही बताइए, आपसे पूछ चुके हैं, आप बताओ। हम नहीं मिले। कहाँ के हो? कहाँ के हो? कमल के फूल। अरे क्या बोल, अब कहे बोला, इससे वोट डरिए प्रधान की कहे पे। क्या नाम भैया? इधर आइए। क्या नाम? अमर सिंह। कहाँ से हैं? कुज्जी बाजार से। ये भैया बाजार से हैं? हाँ। जौनपुर से है? हाँ जौनपुर। हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, बोलने की भाषा हमारी निकल नहीं रही, हमको सिखाइए थोड़ा सा। क्या? ये जैसे बोल रहे हो आप, क्या बताइए, मतलब जिस तरीके से वो जो आपकी मिठास है ना, वो आ नहीं रही प्रॉपर, हमारी बड़ी अजीब सी आ रही। चलिए अच्छा छोड़िए, क्या लग रहा है यहाँ केराकत में? यहाँ से दिनेश चौधरी आ रहे हैं, बीजेपी जी, बीजेपी 100%। सपा आ रही है भैया तूफानी सरोज 25,000 लीड से, तब से हमारे पीछे लगे हैं, बता रहे 25,000 वोटे से जीतने जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जिसका खाएंगे उसका गाएंगे। क्या बता रहे हैं माता जी? बनारस का माता जी को रोशनी माने दो पहले, थोड़ा सा माता जी के ऊपर रोशनी आने दो। बनारस का जो कि विश्वनाथ गली था, विश्वनाथ बाबा का जो दर्शन करने सब कुछ जाता रहा, यात्री जाता रहा, जब मोदी ने पूरी मकान खरीद करके सड़क बनवा दे, घाटे तक जाने के लिए बस जाने के लिए बनवा दिए, तो और घर 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 सब गरीब दुखियन के बूझने लगे। तब तो कोई कष्ट मोदी हम लोगों को दे नहीं रहा है, कोई मोदी का कष्ट हम लोगों को दे नहीं रहा है। और खाना पीना के लिए आजाद कर दे हैं, गरीब दुखियन के लिए आजाद कर दे। अखिलेशो तो बता रहे हैं कहीं ना कि हम, हमारी सरकार जब तक रहेगी हम अनाज देंगे, तेल देंगे, नमक देंगे। उनका कभी जिंदगी में नहीं जनाया। नहीं जनाया, हम लोग को क्या पता। हाँ। हाथी कहाँ का? हाथी पाती कुछ भी समझ में नहीं आया। अपने घर ले गई, ले गई अपने घर। अरे तो मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए, हम क्लोजिंग हम उजाइले में करेंगे। हाँ अम्मा कुछ बता रहे हो आप? अम्मा क्या बता रहे हो? क्या कुछ कह रही थी आप? अरे हम क्या बोले भाई, जो आप लोग कह रहे हैं कि हाथी तो हाथी ने पूछ रहे थे, हाथी का? अरे हाथी तो पोंख करके चला गया। हाथी पोंख करके चला गया, बिल्कुल एकदम। तो बात ऐसी है कि अभी तक की जो बातें हुई हैं उनमें ये बात निकल कर सामने आई है कि लगातार उन चीज़ों को लेकर, जिन बातों को लेकर चर्चा हो रही थी, वो साफ तौर पर इस बात पर इंगित करती है कि हर जगह पर अपने अपने अलग अलग समर्थक हैं, लेकिन ये कहना कि बीजेपी का काम कहीं दिख नहीं रहा है, उसका असर साफ तौर पर है। जो लोग कह रहे हैं हर चौराहे पर, हर गली पर काम हुआ है, अब वो वोट में तब्दील होता है कि नहीं वो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन साफ तौर पर है कि भाजपा भी अभी अपने कामों के आधार पर मजबूत है, लेकिन अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं एक बड़ी टक्कर बीजेपी को हर जगह देते हुए दिख रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ में विक्रम राठौर, ग्लोबल वॉइस, जौनपुर।